Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Being Guru Electrical Channel with the session 2 on free electricity generator or free electricity generation. So before going to start the session 2, if you are new on the channel, so hit the subscribe button and turn on the notification by clicking the bell icon. So now let's start it. We will start from law of conservation of energy, which says energy can neither be created nor destroyed. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं और ना इसको ख़त्म कर सकते हैं. इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल एनर्जी विल बी रिमेन सेम. हम क्या कर सकते हैं, ना तो एनर्जी को बना सकते हैं ना इसको ख़त्म कर सकते हैं. हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. कीपिंग टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी सेम रहेगी. अभी ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का एक मॉडल है जो नॉर्मली आजकल यूज़ हो रहा है. इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है. आप अगर रियल लाइफ में एग्जांपल लें, जनरेशन जब भी इलेक्ट्रिसिटी की होती है तो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से होती है जो इजीली अवेलेबल हो, जो चीप हो. जिस तरह हम जनरेशन करते हैं हाइडल से, पानी से, जनरेशन हम करते हैं विंड से, सोलर एनर्जी से, जियोथर्मल से, गैस से भी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नहीं करते. उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अगर हम उससे दोबारा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास कम एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें हमारे पास जो एनर्जी आती है उसमें लॉसेस करके हमें एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी जो हमें मिलेगी. अगर आप इस मॉडल में देखें तो हमारे पास एक मोटर है जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है अल्टरनेटर को. ये कनेक्ट है थ्रू बेल्ट एंड पुलिस. इसकी आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है अगेन इस मोटर को. तो इसी अल्टरनेटर से ये मोटर रन हो रही है जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अगेन अल्टरनेटर को मिल रही है. अब अगर आप इसमें देखें तो अगर आप मोटर को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, अल्टरनेटर से मिल रही है. अल्टरनेटर को कहीं और से कोई इनपुट नहीं मिल रहा, सिर्फ इसी अल्टरनेटर से मिल रहा है. तो अल्टरनेटर जो प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो जब भी इस पे लोड पड़ेगा, अगर हम कंसिडर करें 2 किलोवाट की मोटर और 2 किलोवाट का अल्टरनेटर, तो ये मोटर इसको 2 किलोवाट चाहिए रनिंग के लिए, ठीक है. तो 2 किलोवाट अगर मोटर प्रोड्यूस करता है तो मैकेनिकल आउटपुट इसका 2 किलोवाट से कम होगा, क्योंकि इसमें लॉसेज होंगे. तो 2 किलोवाट से कम लॉसेज अगर आप अल्टरनेटर को देंगे तो ये 2 किलोवाट आपको प्रोड्यूस करके नहीं देगा. तो हमें तो क्या हो रहा होगा, इसको कम पावर मिल रही होगी. इन एडिशन अगर आप इस पर और लोड डालते हैं तो इसको ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने का क्या नतीजा होगा कि ये मैकेनिकल लोड डालेगा मोटर पे. मैकेनिकल लोड जब मोटर पे डालेगा तो ये 2 किलोवाट लोड पे चल रहा था, तो अभी ये अगर हम 1 किलोवाट का लोड ऐड करते हैं तो ये 3 किलोवाट एनर्जी का लोड इस पर पड़ेगा. रिज़ल्ट में क्या होगा, ये यहाँ से 3 किलोवाट ड्रॉ करेगा. 3 किलोवाट जब मोटर ड्रॉ करेगा और यहाँ पे एक किलोवाट का एडिशन है, तो यहाँ पे अल्टरनेटर प्रोड्यूस कर रहा है 4 किलोवाट, ठीक है. क्योंकि 1 किलोवाट इधर देना है, 3 किलोवाट इधर देना है, क्योंकि 3 किलोवाट अल्टरनेटर को भी चाहिए रन करने के लिए. तो अगर आप जिससे इस पर लोड बढ़ाएंगे ये भी हीटअप होगा, अल्टरनेटर भी हीटअप होगा. तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है. इस पर आप अगर कोई बनाना चाह रहा है तो इस पर पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि जितना आप इस पर लोड जितना आप इस पर लोड बढ़ाएंगे अल्टरनेटर पे, ये आपको पावर देगा, लेकिन ये ओवरलोड करेगा मोटर को, जो एट द एंड हीटअप होके आपकी मोटर डैमेज हो जाएगी. जो भी आप फ्री इलेक्ट्रिकल जनरेटर देखते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, जहाँ भी आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी मोटर देखते हैं उसमें क्या होता है कि वो आपको ना तो इसकी एम्पेयर आउटपुट बताते हैं कि इसका एम्पेयर कितना बढ़ रहा है, इसकी रेटिंग भी नहीं बताते. सिर्फ इसकी रेटिंग बताते हैं कि 5 किलोवाट का अल्टरनेटर है या 7 किलोवाट की अल्टरनेटर हम यूज़ कर रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना फिजिबल नहीं है.
हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से जो चीप हैं हम उसी को यूज़ करते हैं, जिस तरह वाटर हो गया, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, तो उससे हम प्रोड्यूस करते हैं। सेम अगर एग्जांपल आप हाइडल पावर हाउस से ले, जैसे हम पानी की पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, तो अगर आप उस पे अगर मोटर लगाते हैं तो क्या होगा, अगर आप 1500 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप उस पर 1 मेगावाट का मोटर लगा के दोबारा उस पर 1 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि मोटर 1 मेगावाट लेगी लेकिन वो आपको आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी 1 मेगावाट से कम ही देगी, उसमें लॉसेज होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेके इलेक्ट्रिक कार्स की, इलेक्ट्रिक कार में इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो अल्टरनेटर जो है वो मोटर की रनिंग में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के चलाने में वो हेल्प करता है, बट एट द सेम टाइम वो बैटरी से भी पावर ले रहा होता है, क्योंकि उसका अल्टरनेटर और मोटर जो है वो इतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता कि वो बैटरी भी चार्ज करें और रनिंग में भी आपको हेल्प करें। तो क्या होता है कि 300 या 400 किलोमीटर के बाद इसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके इसी बैटरी को चार्ज कर सकते, तो इसमें ये चार्जिंग का प्रोविज़न नहीं होता। तो इससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम आउटपुट में मिलेगी अल्टरनेटर से। सेम आपके इस मोटर के केस में क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो मोटर के जो गाड़ी चलाने में कंज्यूम हो रही है, उससे आप बैटरी चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में अगर आप 2 मेगावाट मोटर लेते हैं तो आप 2 मेगावाट उससे 10 मेगावाट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये उसी तरह है, अगर आप 2 मेगावाट जनरेशन करते हैं तो 2 मेगावाट से ज़्यादा लोड आप उस पर नहीं डाल सकते। उससे ज़्यादा लोड आप उस पर डालेंगे तो वो ओवरलोड कंडीशन में जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो ट्रिप हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा अगर प्रोटेक्शन नहीं है उसकी। तो 2 मेगावाट मोटर कैन नॉट प्रोड्यूस 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, इट विल रिजल्ट इन लेस देन 2 मेगावाट बिकॉज उसमें लॉसेज होंगे। आउटपुट पावर फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए आपको 2 मेगावाट से कम ही आउटपुट देगा अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फिजिबल नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको 2 मेगावाट की मोटर चला के उससे 2 मेगावाट के कम पावर ले रहे हैं तो उससे चलाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारा सेशन 2 था फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।